संघ की शक्ति युगे युगे। हमारे 10 गोल्डन नियम है जो समन संघ को बहुत ही मजबूती से बांधे हुए हैं और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है प्रिय है। तो पहले सभी साथियों को मैं 10 गोल्डन नियम से अवगत कराती हूँ। पहला नियम है मैं केवल समन। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा नियम है केवल संघवाद। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, जिस पे मुझे आज कुछ शब्द कहने हैं। छठा नियम हमारा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां नियम हमारा हम पेश करते हैं संघाधिदेश सबसे ऊपर। जो संघ का आदेश होता है सभी साथियों को मानना होता है, ये हमारे लिए सर्वोप्रिय है सारे ही नियम। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघी जो होते हैं वो जा सकते हैं अपने कार्य को करते हुए, बाकी संघ राजनीति में कभी नहीं जाता। संघ से अनुमति लेके जा सकते हैं। 9 नंबर है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ को वर्गलाते हैं लोग, संघ में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो संघ को आहत करती हैं, वो संघ घातक है। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होती, उन्हें वापस नहीं बुलाया जाता है। 10वां नियम है उपरोक्त 9 नियम संघ के आधार है, वो स्पेशल है हमारे लिए, सब कुछ खास है हमारे लिए, ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी हमारे लिए अमान्य होंगे। तो ये है हमारे 10 गोल्डन नियम। और आज मुझे 5 नंबर वाला बहुमूल्य हमारा अमूल्य रतन है जो पद प्रतिष्ठा मंच माला, उस पर मुझे अपनी बात कहनी है। एक्सप्लेन करती हूं मैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। संघवाद के अलावा ये प्रैक्टिस करते हैं, जो नाम से ही पता लगता है कि पद मतलब पोस्ट, जैसे प्रधानवाद एकलवाद, अगर वो पोस्ट के चक्कर में रहता है, पद के चक्कर में रहता है, या जो भी है किसी भी पद के विश्वास करता है पद में, तो जैसे सरकारी दफ्तर में पद होते हैं, वो व्यक्तिवाद शो करता है कि हमें ये पद मिला है। और अगर जिम्मेदारी आती है, पद मिलता है, तो हमें उसके साथ साथ अभिमान का एक बड़ा मोटा एक अभिमान की परत चढ़ जाती है। छोटे बड़े का भेदभाव हम भूल जाते हैं, ईगो बढ़ जाती है अगर हमें पद मिलता है तो पद के अंदर संघ के अंदर पद की कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पे किसी को पद नहीं जाता, सभी संघी साथी अपने कार्य को निभाते हैं सुदृढ़ता से। अगर पद लेते हैं तो उसमें इक्वालिटी नहीं होती, समानता का भेद दिखाई देता है। संघवाद उसमें खत्म हो जाता है, इसमें संगठनवाद हो जाता है। मतलब संगठन में जो पद मिलते हैं, लोग कहते हैं मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं कैशियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं इन सब का कार्य करता हूँ, तो उसमें वो पद की एक प्रधानता हो जाती है। तो हमारे संघ में पद को खास नहीं कहा गया है। पद में अहंकार आता है, अभिमान आता है, उसको हमें संघ से दूर रखना है। दूसरे नंबर में जो है, मतलब जो प्रतिष्ठा है, अगला जो प्रतिष्ठा है, वो भी हमें ऊंचे नीचा ये सब का ज्ञान कराता है। उससे भी हमें सम्मान और अपमान की भावना ज्यादा जागृत होती है। इसलिए प्रतिष्ठा, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, जैसे हम कहते हैं भाई उसको, भाई ये जो आया है किसी हमारे प्रोग्राम में या किसी हम जो इवेंट करते हैं, उसमें वो ऊंचा मानता है अपने आप को, प्रतिष्ठा रखता है, तो इसमें एक भावना आती है कि वो सम्मान चाह रहा है, बाकी लोगों को अपमान मिल रहा है। तो इसलिए प्रतिष्ठा का मतलब ये है, जैसे कोई मुख्य अतिथि को हम बुलाते हैं अपने इवेंट में या कोई कार्यक्रम में, तो साधारण संगी के साथ हम वैसा व्यवहार नहीं समझते हैं कि भाई, लेकिन मुख्य अतिथि को हम, कोई जैसे बोलने का इच्छा रखता है, जो कोई अच्छा है, बोलने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, तो संघ में ऐसे कार्य को विशालता दी जाती है। लेकिन प्रतिष्ठा की भावना आते ही उसमें एक अपमान की, सम्मान की एक एकत्व नहीं होता है। जैसे अफसर होते हैं, काम कुछ भी हो सकता है, तो उसको काम के आधार पर छोटा या बड़ा हो गया, ऐसी डिफरेंस पैदा हो जाती है। तो प्रतिष्ठा को भी इसमें संघवाद में नीचे के पायदान पे ही रखा गया है। इसमें सभी लोग हम संघ में एक साथ रहते हैं, सभी लोग एक साथ बैठते हैं। इसमें कोई भी ये प्रतिष्ठा का कोई वो नहीं होता है कि भाई किसी को प्रतिष्ठा ज्यादा दी जाए। जिसको किसी काम का हिसाब किताब का काम आता है तो वो हिसाब किताब करे, व्यवस्था का काम आता है तो व्यवस्था को देखे, पानी पिलाने का काम आता है तो पानी पिलाने का काम करे। इसमें ये अपमान सम्मान ये सब की भावना नहीं होती है, ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो प्रतिष्ठा का इसमें व्यवधान नहीं है। पद और प्रतिष्ठा इसमें कोई मकसद नहीं है संघवाद में। हाँ, हमारे संघ में, समन संघ में काम के अधिकार पर, काम के आधार पर छोटा बड़ा हो जाता है, प्रतिष्ठा आती है जब, तो वो डिफरेंसेस पैदा करते हैं, आपस में अलगाव पैदा कर देते हैं। तो इसमें स्पेशल कोई नहीं है, ऑर्डिनरी कोई नहीं है। वी आर ऑल इक्वल इन समन संघ। सभी साथी मिलजुल कर कार्य करते हैं।
किसी को किस काम में मान्यता प्राप्त है, किसी को किसी काम में मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए ऑल संगी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संघ। मंच माला, मंच माला जैसे मंच होता है, मंच एक होता है कि जैसे हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी कार्य में, संगठनों में हम देखते हैं आए दिन कि मंच बना देते हैं एक ऊंचा, उसको विशिष्ट बना देते हैं कि भाई वो मंच मिला ऊपर बैठने का, एक सिस्टम सा बना देते हैं। तो कोई भी समन संघ में कोई भी विशिष्ट नहीं है। जैसे संगठन में लोग राजा बना देते हैं कि ये ऊंचा पद है, तो वो इश्यू हो जाता है कि अरे इसको बुलाया गया है, ये कोई विशिष्ट आया है। तो इसमें समन संघ में डिग्री विग्री का भी कोई वो नहीं है कि हमें ज्यादा डिग्री का ज्ञान है, हम डिग्रियां विग्रियां कोई काम नहीं आती हैं। एक ऊंचा चबूतरा टाइप होता है, उसी में सब लोग बैठते हैं, जिसको अपनी बात रखनी होती है, संघ का ज्ञान जिसको होता है, कार्य का ज्ञान होता है, सहज ज्ञान जिसके पास होता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। संघ में एक साथ सब नीचे बैठे हैं तो सब नीचे ही बैठेंगे, ऊपर बैठे हैं तो सब ऊपर एक साथ कुर्सियों पे बैठेंगे, लेकिन इसमें एक संघ आसन होता है, इसमें मंच का कोई चलन नहीं है। तो एक संघ आसन होता है जिसको बोलते हैं, एक स्टूल टाइप का होता है या छोटा ऊंचा सा थोड़ा सा बनाया जाता है, ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जाता है। तो इसमें मंच का भी कोई ऐसा व्यवधान नहीं है इसमें, नहीं तो मनों में व्यवहार में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए समन संघ में मंच का कोई प्रावधान नहीं है। और सारा संघ देख के ही समझेगा कि इसकी परंपरा जो है, इसमें ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। अगला है माला। माला का कल्चर समन संघ में कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं होगा। समन संघ जो हमारा पुरातन संघ है, इसमें कभी भी माला की बात नहीं की जाती। बुद्ध के टाइम पे भी, बुद्ध भगवान जो हम कहते हैं, उनको हम श्रद्धा से पूजते हैं, उनको भी जब श्रद्धा सुमन जो लेके आते थे संघी, तो उनके चरणों में ही फूलों का एक माला टाइप का नहीं होता था, फूलों का एक प्रावधान होता था कि फूलों उनके चरणों में रखे जाते थे। तो किसी को भी ऐसा माला पहनाने का समन संघ में कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। इससे क्या होता है, बुद्ध के टाइम पे भी जब बुद्ध के सामने जो कोई साथी, कोई संगी लेके आते थे भाई बंधु, तो सफेद फूलों का एक छोटा टाइप का होता था, या कोई भी फूल होते थे उस तरह का उनके चरणों में रखते थे। और पहले जो पुरातन समय में महिलाएं होती थी, वो फूलों का जो चलन होता था माला वगैरह का, वो गजरे टाइप का होता था। ये माला का चलन तो संगठनवासियों ने, इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। माला से लोगों के मन में कि इसको 10 माला पहनाओ, 4 माला पहनाओ, माला पहनाने से अहंकार मोटा होता है, उसमें अभिमान की भावना आती है। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि पहले सभी साथी जितने भी होते थे हमारे समन भाई बंधु, वो सब जंगलों में रहते थे। पुरुष को एक सिंपल ड्रेस होती जो वो अपने पोजीशन पे वो अपने शरीर पे लगा लेते थे, और महिलाएं जो होती थी वो अपना ऊपर कभी तन ढकते थे। सब लोग लाइट कपड़े पहनते थे हल्के से। तो हमने ये देखा कि बुद्ध के स्टैचू पर भी कोई ऐसी बात नहीं होती थी, कभी हमने आज दिन तक माला का चलन नहीं देखा। तो हमारे समन संघ में भी यही चलन है कि किसी को माला का प्रावधान नहीं है कि माला पहना के किसी का अहंकार को मोटा करके जाए, उसको ऊपर बैठने की बात की जाए, जैसे बोला पद प्रतिष्ठा मंच माला संघ में कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही कोई भी आपने आज दिन तक बुद्ध भगवान का, बुद्ध का भी कोई चित्र देखा होगा, तो आपने कभी भी उनके चित्रों पे फूल माला वाला चित्र कभी ना देखा होगा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हमारे समन संघ में कभी भी इन चीजों को विशिष्टता नहीं दी गई है, और इससे आपस में बैठना, इकट्ठे रहना, मिलजुल के कार्य करना, सबकी विशेषताओं को जानना, सारे संघियों के अंदर कोई ना कोई कार्यशीलता होती है जरूरी, और सबको अपनी मुखरता से इसमें संघ में कार्य करना है। तो ऐसे ही हमें, जैसे नेता के गले में जितनी भी माला ज्यादा डाली जाएंगी तो उसका फूल का गुप्पा हो जाता है, सजाते रहते हैं, जैसे हम उसको प्रधानता का एक शौक चढ़ जाता है, तो वो संघवाद नहीं है। तो हमें संघवाद में रहना है, हमें व्यक्तिवाद में नहीं रहना है, हमें प्रधानता में नहीं रहना है, हमें प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन जिसको जो काम आता है उस काम में वो प्रवीण होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई बोलने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, तो लिखने का कार्य करता है। तो जो भी संघी है वो साधारण संघी भी श्रेष्ठ हो सकता है, और इसमें मुख्य अतिथि का भी कोई ज्यादा व्यवधान नहीं है। जो भी जो कार्य लेते हैं, कोई हिसाब निपटाता है, कोई कार्य करते हैं, सभी लोगों को खास कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उस काम को हम सम्मान जरूर देते हैं। जैसे कोई फोटो बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं अगर संघ का, तो उसको बड़ी विशालता से, सुंदरता से आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हमने कहा कि माला और प्रतिष्ठा और मंच के चक्कर में व्यक्ति व्यथित रहता है, फोटो खिंचवाने के चक्कर में आगे पीछे भागते हैं, तो वो सब नहीं होता है समन संघ में। समन संघ में कोई भी व्यक्तिवाद नहीं होता है, उससे सबको बाहर रखा जाता है। जब भी कोई संगति होती है समन संघ में, उसमें सब लोग मिलजुल कर अपना कार्यभार संभालते हैं और प्यार से कार्य करते हैं। बाकी सब बेकार है। संगठनों में फोटो, माला, ये वो, मुझे ऊंचा बिठाया जाए, मैं इतने पैसे दूंगा, इतना कार्य करूंगा, ये सब नहीं होता है।
संघ में जो भी कार्य करते हैं संघी, वो जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, उसी तरीके से सभी संघियों को कार्य करना होता है। अपनी पहचान भूल के संघ में कार्य करना है, तभी हम अपने बेटे-बेटियों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सवर्ण भाई-बहनों के लिए कार्य कर सकते हैं। सवर्ण संघ ने आगे भी बचाया है, आज भी बचाएगा। संघ में कार्य करना ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है हमारे लिए। सवर्ण संघ हमेशा से बहुत ही कार्यशील, कुशलता से कार्य करने वाला है। सवर्ण संघ के गुण जितने गाएँ उतने कम हैं। सवर्ण संघ हमारे लिए सब कुछ लेके आया है। सबसे अच्छा संदेश सवर्ण संघ का है कि सवर्ण संघ में हमें सब कुछ मिलने वाले हैं। सवर्ण संघ में जो भी कार्य करेगा, वो ये सब पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला ये सब का व्याधियाँ हटा के आगे बढ़ेगा। और जब भी सवर्ण संघ में हम कार्य करते हैं, तो उद्देश्य हमारा क्या होता है? हमें संघ को नमन करना होता है। सभी साथी बहन-भाइयों से मिल-जुल कर कार्य करते हुए सवर्ण संघ की सोच को आगे बढ़ाना है और इसमें सहयोग भी है, सुरक्षा भी है, व्यापार भी है। सभी साथियों को सबसे पहले मदद देगा। सवर्ण संघ से जो जुड़ा है, उसने सब कुछ पाया है। जो आज जुड़ेगा वो आज ही पालेगा, जो कल जुड़ेगा वो कल मिलेगा उसको। जो जितना जल्दी जुड़ जाएगा, और इसमें रोज़ाना ज़ूम मीटिंग पे अलग-अलग विषय लाए जाते हैं। प्रत्येक शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सन्निपात बहुल भी होता है। उसमें सभी चिकित्सक, इंजीनियर, डॉक्टर, एवरीबॉडी मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें सक्रिय सदस्य बनकर स्पोक कार्य करने के लिए हमें सवर्ण संघ में प्रेरित करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। अगर मेरी वाणी में कोई ऐसे शब्द निकले हों जो संघ को आहत करे, संघ मुझे क्षमा करे और कभी भी पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला के ढकोसले में ना पड़े। अपने जीवन को सुंदर बनाएँ, जैसे बुद्ध ने, जैसे हमारे सवर्ण महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने, हमारे रमाबाई माता ने कैसे कार्य किया, अपने को भूलकर सवर्ण संघ में विलीन होना है सभी साथियों को। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँगी। संघ ने मुझे सुना, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।